नमस्कार भाइयों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल फैंटेसी एक्सपर्ट किंग पे। तो भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटेसी से रिलेटेड जितने सारे न्यूज है ना भाई, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप सबसे बात करने वाला हूं, ठीक है। और साथ ही साथ सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, खुलकर बताने वाला हूं कि क्या फिर से फैंटेसी चालू होगी या बैन ही रहेगी, सरकार का नियम क्या है और फैंटेसी वाले कर क्या रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे ना तो भाई फैंटेसी से जुड़े हुए हैं, उनका कारोबार जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का जॉब इसमें भी है, ठीक है। और अचानक ये फैसला अगर सरकार ली है तो क्यों ली है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए, बाकी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना आप सब, तभी ना जाके आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप इस वीडियो को देखकर भाई आपको यकीन हो जाएगा, ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अचानक ये फैसला सरकार क्यों ली, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सरकार को ये फैसला लेना क्यों पड़ा, अचानक 2 से 3 दिन में फैंटेसी को बैन करना क्यों पड़ा, उसके पीछे जानते हो रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है भाई आत्महत्या, ठीक है। लोग खेल रहे हैं और लोग हार रहे हैं, लोग दूसरे से पैसा लेकर खेल रहे हैं, लोन लेकर खेल रहे हैं और वो पैसा हार रहे हैं और आत्महत्या तो खुद ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें भाई घर परिवार लोगों का भी जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है, जिसके कारण से सरकार ये सारी चीजें देखने के बाद में यहीं पे इसको एंड करी। अब एंड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो सरकार का कहना ये है, देखो कोर्ट तो पहले ही फैसला कर चुकी है कि भाई ये स्किल बेसिस गेम है फैंटेसी, यहाँ पे आप स्किल लगाओगे, 11 प्लेयर आप अपने टीम में रखोगे, जिसको आप चाहो कैप्टन भी कर सकते हो, जो आपको चाहे कि हाँ भाई इतना पॉइंट्स दे सकता है, ज्यादा पॉइंट दे सकता है, उसको आप कैप्टन भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्किल बेसिस का गेम था, लेकिन सरकार इसको बिल्कुल इग्नोर करी और सरकार का कहना ये है कि भाई जिस ऑनलाइन गेम में आपका पैसा डिपॉजिट होता है, आपका पैसा विड्रॉल होता है, उस गेम को भाई इंडिया में सट्टा माना जाएगा, ठीक है। कोई ये स्किल बेसिस गेम नहीं है, सट्टा माना जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर आप देखोगे तो लगातार मौत हो रही है, ठीक है। क्या फैंटेसी से मौत हुआ है? बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारे हैं, जैसे लूडो हो गया, पोकर हो गया, 3 पत्ती हो गया, कलर प्रेडिक्शन हो गया, उसके बाद में आप बेटिंग हो गया, बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फैंटेसी से तो भाई आत्महत्या वगैरह हुआ नहीं है, ठीक है। हुआ है तो अदर से कलर प्रेडिक्शन हो गया, 3 पत्ती हो गया, कैसीनो हो गया, पता नहीं कौन कौन से बेटिंग हो गया, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा हारते हैं, ठीक है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, लेकिन सरकार अचानक एक कदम उठा ली, फिर उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भाई लॉ तो बन चुका है, राज्यसभा भी पास हो गया, लोकसभा भी पास हो गया, प्रेसिडेंट का साइन भी हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। और अगर आप देखोगे किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन को खोलकर तो भाई वहां पे आपको फ्री का कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, पेड कॉन्टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई लॉ लागू हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये क्या सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखो सीधी सी सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो जितने फैंटेसी के ऑनर हैं सारे एक जगह बैठेंगे और जाएंगे कोर्ट, ठीक है। कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में अपना वो पक्ष रखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, सरकार ऐसा फैसला क्यों की, ठीक है। अब कोर्ट को जो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो भाई सरकार चाहे वो जितना भी अपना रूल बना ले, चाहे कुछ भी बना ले, लेकिन सबसे बड़ा ना कोर्ट का डिसीजन होता है, ठीक है। कोर्ट दोनों पक्ष को देखती है, ठीक है। इधर से फैंटेसी वाले जाएंगे, उधर से सरकार के आदमी जाएंगे, दोनों अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट के सामने और कोर्ट को जो भी अच्छा लगेगा उसके फेवर में कोर्ट फैसला सुनाएगी। और वहां पे हो सकता है कि सरकार गलत हो जाए तो फैंटेसी वाले सही हो जाएंगे, तो फैंटेसी चालू हो जाएगा। अगर सरकार वाले सही हुए तो फिर भाई फैंटेसी बैन हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी सिंपल सी मुद्दा भाई यही है। फैंटेसी चालू होने का अगर आप देखोगे तो 1% चांस है, वो भी कोर्ट का फैसला तय करेगा, ठीक है। तो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होने वाला है। बाकी मैं आपको बता दूं, बस ज्यादा दिन नहीं लगेगा,
5, 6, 7 दिन ऐसे लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन आ जाएगा। डिसीजन अगर हम लोग के हक में आता है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं आता है तो फिर भाई क्या कर सकते हैं, फैंटेसी तो छोड़ना पड़ेगा। नाराज मत होना आप सब, आपको करना क्या है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो भाई। ऑनलाइन अर्निंग के ना भाई बहुत सारे मौके हैं। हम कहीं पे पैसा लगाते हैं, कहीं पे पैसा कमाते हैं, दूसरे जगह भी पैसा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे, ठीक है, लेकिन लीगल तरीके से, ठीक है। शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक, बहुत सारे ऑप्शन है भाई, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। वैसे तो सरकार ऑप्शन छोड़ी नहीं है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सारे लोग यूट्यूब चैनल पे नहीं होंगे, सब्सक्राइब कर लेना, आपको पैसा कमाना है तो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि सारी अपडेट तो वहीं पे मैं देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। देखो सरकार एक भी मतलब छोड़ी नहीं है कि इंडिया में केवल बैन हो जाए, ठीक है, सारी चीजें बैन हो जाए। अब देखो सरकार का कहना यह है, जो प्रमोट करेगा, ठीक है, ऑनलाइन गेम को जिसमें पैसा लगता है, ठीक है, जो प्रमोट करेगा उसको 7 साल की सजा प्लस 1 करोड़ का जुर्माना, ठीक है। जो ऑनर होगा, जो इस ऐप को लॉन्च करेगा और जो प्रमोट करेगा उसका क्या होगा, 3 साल का सजा, 50 लाख रुपया जुर्माना, ठीक है। तो सरकार ना चारों तरफ से घेरी है भाई, चारों तरफ से घेरी है, ठीक है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, ना प्रमोट कर सकते हो, ना खिलवा सकते हो। और खेलने वाले पे भी अगर आप देखोगे तो खेलने वाले पे तो कुछ नहीं है, लेकिन बैंक का ट्रांजैक्शन अगर पकड़ा गया ना भाई तो वहां पे भी आप फंस सकते हो। ये चीजें आपको याद रखना, अगर अनलीगल सारी चीजें कर रहे हो तो वहां पे भी सजा होने वाली है, ठीक है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो सरकार ये फैसला अचानक क्यों ली, ठीक है। अब देखो मैं अपना पक्ष भी रखूंगा, आप सब अपना पक्ष भी रखना, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि सरकार को ये अचानक बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फैंटेसी से रिलेटेड बहुत सारे जॉब जाने वाले हैं, 2.5 से 3 लाख जॉब जाने वाले हैं भाई, ठीक है। अब उनका क्या होगा, अचानक किसी का जॉब चला जाए तो कम से कम उनको तो भाई 1 महीने के समथिंग में लगेगा ना भाई जॉब खोजने में। तो ये सरकार का कदम ना हमको थोड़ा सा गलत लगा, ठीक है, क्योंकि सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मेंटली प्रेशर हो जाएंगे, अचानक वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके आप सब जरूर से बताना। बाकी हम आप साथ में जुड़े हैं तो हमारा आपका भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो चुका है, मान के चलो इसी से रिलेटेड मैं जुड़ा हूं, ठीक है, और यही मैं अपना सब कुछ बना लिया था। अब मैं क्या करूंगा, अब भाई बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढूंगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, इंडिया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लग ही जाएगी भाई, ठीक है, बहुत सारे जुगाड़ लगने वाला है। अब देखो इससे सरकार का फायदा क्या होगा, सरकार का घाटा होने वाला है, ठीक है। मैं बताता हूं 25 से 27 हजार करोड़ रुपया ना जीएसटी के तौर पे मिलती थी केवल फैंटेसी से। अब भाई इतना जब ज्यादा पैसा मिलती थी तब सरकार इसको बैन क्यों करी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब सरकार क्या देख रही है, पैसा नहीं देख रही है, ठीक है, यूथ देख रही है। अब मैं बताता हूं इससे यूथ का क्या लेना देना है, ठीक है। सीधी सी सिंपल सी बात है, लोग पैसा नहीं फंसाएंगे, पैसा नहीं हारेंगे। जानते हो क्या होता है, किसी दोस्त से पैसा ले लिया, किसी गार्जियन का पैसा चुरा लिया, कि कोई लोन ले लिया, भाई ये सारे लोग पैसा करके मतलब इकट्ठा करके अपना सारा पैसा हार रहे हैं और बाद में आत्महत्या कर रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं सरकार जो चालू करी है इसको सरकार बैन करे, ठीक है। तो सरकार यही कदम उठाई, ठीक है। अब देखो इससे होने जाने वाला क्या है, होने जाने वाला कुछ नहीं है भाई, ठीक है, होने जाने वाला कुछ नहीं है। अगर इंडिया में ये सारी चीजें बैन हो जाती है, फिर अगर आप देखोगे जो बाहर से ऑपरेटिंग होता है, बेटिंग वगैरह, वो सब सारी चीजें बढ़ने वाली है इंडिया में, ठीक है। लेकिन आप प्रमोट खिलवा नहीं सकते हो, नहीं तो उस पर भी सजा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको यही बोलूंगा, बिगड़ा कुछ नहीं है, बस 2, 3, 4 दिन वेट करो, फैसला आ जाएगा, ठीक है। हाँ में या ना में, हाँ में आया तो हम लोग खुश रहेंगे और ना में आया तो फिर भाई कुछ अलग हम लोग को करना पड़ेगा और अलग हम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाओ, YouTube चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे नहीं होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पे भी बहुत सारे मैं नए चीज लेकर आने वाला हूं जिससे आप पैसा लगाकर और पैसा जीत सकते हो, ठीक है। बाकी
इस वीडियो में जो भी जानकारी थी मैं आपको बता दिया। अब सवाल हो गई कि भाई देश हित में फैसला लिया गया है, अब देश को क्या फायदा होगा। मैं बताता हूं, जितने सारे भाई जो 17 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लड़के हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको भाई घर परिवार से मिलता है पैसा, जाओ पढ़ने जाओ, फी मिलता है, ट्यूशन का फी मिलता है, रूम रेंट मिलता है। वो सारे लोग क्या करते हैं ना भाई, पैसा कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग में लगाकर हार जाते हैं, फिर बाद में रोने लगते हैं। तो इससे यूथ ना दूसरे कदम पे जा रहा है, ठीक है। और अदर कंट्री के अगर बारे में बात करता हूं, जैसे आप चाइना ले लो, अमेरिका ले लो, इन देशों में अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें कुछ नहीं है। तो भाई अगर आप देखोगे तो अमेरिका 1 नंबर पे चल रहा है पूरे विश्व में, चीन 2 नंबर पे चल रहा है पूरे विश्व में, क्योंकि उनका जो यूथ है ना भाई, वो उनका यूथ गलत कदम पे नहीं जा रहा है, ठीक है, गलत कदम पे नहीं जा रहा है। उनका यूथ क्या कर रहा है भाई, पढ़ाई कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, अपना समय सब कुछ सफल होने में दे रहा है। लेकिन इंडिया में ये चीजें चालू है, तो यहाँ के युवा क्या कर रहे हैं भाई, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, ठीक है। तो सरकार को यही चीजें लगा कि भाई ये सारी चीजें बैन हो जाएगी तो हमारे जो भी यूथ होंगे वो अच्छे पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या चीज, वैज्ञानिक सब कुछ बनने वाले, ठीक है। तो ये कदम सही लगा, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सरकार को अचानक ये चीजें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सरकार गलत है, आपको टाइम देना चाहिए था। हाँ भाई इतना टाइम लो, इतने टाइम में मैं समाप्त कर दूं। एक बैच समाप्त किया, 2, 2.5, 3 लाख लोगों का नौकरी गया, अब वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सरकार तो नौकरी दे नहीं रही है भाई, तो क्या करेगा आदमी, ठीक है। यहाँ पे गलत है सरकार, मैं मानता हूं, ठीक है। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर से बताना। आगे भी मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाकर देने वाला हूं, ठीक है। और जाते जाते मैं यही बोलूंगा आप सबसे, भाइयों, ठीक है, भाइयों आप हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। मैं बहुत नए ऑप्शन लेकर आऊंगा आप सबके लिए, जहां पे आप पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हो। जैसे आप फैंटेसी में खेलते तो उस प्रकार से करना कुछ नहीं है। यूट्यूब चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो को ज्वाइन कर लेना। वहां पे देखो सरकार ऑप्शन तो कुछ छोड़ी नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो वो तो हम लोग करेंगे नहीं, बस एक ही ऑप्शन बचता है भाई, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट करेंगे भाई, उसमें भी है। अब शेयर मार्केट भी तो अनलीगल है ना भाई, उसमें भी तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि हाँ भाई या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बहुत कम लोगों को नॉलेज होता है। वहां पे भी लोग तुक्का मारते हैं, तो वो भी तो भाई अनलीगल करो, ठीक है। आपको क्या लगता है, अनलीगल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताना। वहां पे भी आप पैसा लगाते हो और पैसा कमाते हो, वहां पे भी विन का चांस होता है, लॉस का चांस होता है। शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं, तो भाई वो भी तो एक जुआ टाइप का हो जाता है, तो उसको भी बंद करो। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मिलता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहना, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस टेंशन मत लो, फैंटेसी चालू रहे या फैंटेसी बंद रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, पैसा छापते रहोगे, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना आप सब, ओके।